अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद दिन पहले आपके साथ लाहौर का एक वाक़या शेयर किया था। यूनिवर्सिटी की तालबा उसामा तालब इल्म जो साथी था उससे हमला हुई और इसक़ात हमल करवाते हुए जान से चली गई। इसी तरह का एक और वाक़या लाहौर के अंदर पेश आया है, वो भी नाजायज़ ताल्लुक़ के नतीजे में एक लड़की हामला हुई और अबार्शन के दौरान उसकी जान चली गई। हमारे माशरे में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जिसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे गुनाह और बहुत ज़्यादा ऐसे अफ़ाल नौजवान नस्ल से सरजद हो रहे हैं जिसका नुकसान आगे चल के बहुत ज़्यादा निकलता है। उसमें मैं समझता हूँ कसूर हमारी अपनी सोसाइटी का है कि हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है, जायज़ ताल्लुक़ को इतना मुश्किल बना दिया है कि लोग नाजायज़ ताल्लुक़ को रखना आसान समझते हैं और उसे जो है वो अपना लेते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि राबिया मसीह नामी ये बच्ची थी जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और उसकी अपने जो है कज़न के साथ इंगेजमेंट हुई थी, मंगनी हुई थी। लेकिन जो लड़की और लड़के के घर वाले थे वो अभी उन दोनों की शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी रुख्सती करने के लिए तैयार नहीं थे कि लड़का अभी कमाना शुरू करेगा, लड़की वाले जहेज़ बनाएंगे। यानी वही बात कि हमने शादी को इतना कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल बना दिया है, इतने ज़्यादा उसके अंदर लवाजमात शामिल कर दिए हैं कि दिन ब दिन वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, लड़की बूढ़ी होती जा रही है, लड़का भी कमाने के चक्कर में बूढ़ा होता जा रहा है और शादी नहीं कर रहे हैं। फिर वो नाजायज़ ताल्लुकात का रास्ता अपनाते हैं और यहाँ पर भी सेम केस हुआ। अब वाक़या यूँ हुआ कि लड़की की एक दिन तबीयत ख़राब हुई, उसने अपने मंगेतर को बुलाया, दोनों अस्पताल जाते हैं, वहाँ जाकर दवाई लेते हैं। अस्पताल से एजाज़ मसीह जो उसका मंगेतर है उसका फ़ोन आता है घर वालों को कि यहाँ पे अचानक राबिया को हार्ट अटैक हुआ है और वो मर गई है। बच्ची को घर लाया जाता है, उसको जो ही दफनाने लगते हैं तो उसकी वालदा को उसके पेट पे कुछ निशान नज़र आते हैं, जिस्म पे निशान नज़र आते हैं, जिससे उसको कुछ शक गुजरता है कि यह मामला कुछ और है। जब उसको दोबारा डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम होता है, तो तमाम तर तफसीलात सामने आ जाती है कि जनाब ये हार्ट अटैक का कोई मामला नहीं था, बल्कि ये तो अबार्शन हुआ, इसक़ात हमल के दौरान इसकी जान चली गई है। और पुलिस ने जब एजाज़ मसीह जो उसका कज़न भी था और उसका मंगेतर भी था जिसके साथ वो अस्पताल गई थी, उसको पकड़ के उससे जो है थोड़ा तशद्दुद किया, बयानात निकलवाए, तो उसने इकरार कर लिया कि जी मेरा और इसका ताल्लुक़ था नाजायज़, हम दोनों आपस में मंगेतर हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारी रुख्सती नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से हमने ताल्लुकात रखे हुए थे और इस ताल्लुक़ के नतीजे में ये लड़की हामला हो गई थी। लेकिन हमें मुआशरती दबाव का सामना था कि अगर ये बच्चे को हम रखते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि बग़ैर शादी के इनका बच्चा कैसे हो गया। तो हमने जाके इसक़ात हमल करवाया और उसके नतीजे में राबिया जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी अपनी जान की बाजी हार गई। अगर इस तमाम तर वाक़े में देखा जाए तो मुझे बताएं कसूर किसका है? यकीनन कसूर लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन का है। जब लड़की लड़के की मंगनी कर दी है तो आप उनकी रुख्सती भी कर दें। जब लड़का भी कमाता नहीं है, लड़की वालों ने भी जहेज़ इकट्ठा करना है, तो जब जिनसी फ्रस्ट्रेशन, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा इस माशरे के अंदर होगी, फिर हमारा मीडिया इंडस्ट्री और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा हैजान वाली फिल्में बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स टीवी पे आ रहे हैं कि उसको देख के वैसे ही इंसान के जज्बात बरंगेख्ता होते हैं, वो लड़की हो या लड़का हो। उसके नतीजे में फिर होता क्या है कि जायज़ ख्वाहिशात पूरी करने के रास्ते तो हमने तमाम मसदूद कर दिए हैं, फिर तमाम लोग नाजायज़ रास्तों की तरफ जाते हैं और नाजायज़ रास्तों में जाके जब हमल ठहरता है, प्रेगनेंसी होती है, तो फिर सबसे पहला यही होता है कि जी लोग क्या कहेंगे, हमारे माँ बाप की इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी, हमें मार दिया जाएगा, तो ठीक है जी अबार्शन करवा लिया जाए। और अबार्शन करवाते हुए अक्सर औकात मौत की वादी में बच्चियां चली जाती हैं। इस वाक़े के अंदर और इस तरह के दीगर वाक़यात में उन वालिदैन के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो अपने बच्चों की सिर्फ इस वजह से शादी नहीं करते, बावजूद ये कि उनकी दिन ब दिन उम्रें बढ़ रही हैं, कि जी हम अभी जहेज़ कमा रहे हैं, या फिर ये कि लड़का अभी कमाने के लायक नहीं हुआ। इस तरह के वाक़यात से सबक सीखें और अपनी नौजवान नस्ल पर रहम करें। दीनी मामलात के अंदर और इस्लाम के अंदर जो आसाइशें अल्लाह ने रखी हैं और जो आसानियाँ अल्लाह ने रखी हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए बच्चों के जज्बात की और उनकी सेक्सुअल जो उनके जज्बात हैं उनकी कदर करते हुए टाइम से उसकी शादी करें। और शरीयत का भी यही हुक्म है, जब लड़का और लड़की निकाह के काबिल हो जाए तो फिर उनकी जितनी जल्दी मुमकिन हो उनकी शादी कर दी जाए।